साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू व तालुका विधिक सेवा समितियों के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागृह, राजकीय संप्रेषण एवं बाल गृह में स्वास्थ्य के विषय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें बंदियों, विधि से संघर्षरत बालकों को स्वयं की शारीरिक व मानसिक स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता के महत्व को बताते हुए यह आह्वान करते हुए कहा कि कोविड-19 के इस दौर में आवश्यक है कि हम स्वच्छता का महत्व समझें और स्वयं और अपने आसपास के समाज को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। यह आवश्यक है कि हम अपने व अपने समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और उसे पूरा करें। इसी क्रम में दालसा सचिव श्रीमती सूद द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन भी किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता श्री रोहिताश कुमार तानेनिया ने कहा कि हम सभी को अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्वस्थ जीवन और स्वस्थ रहने की आदतों का पालन करना चाहिए। वर्तमान समय को देखते हुए यह जाहिर होता है कि आज एक व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर हो गया है, जिससे कि भांति भांति की बीमारियां फैल रही है। कोविड-19 भी इसी का कारण है कि यह इतना भयंकर तरीके से फैल रहा है। अतः आवश्यक है कि हम एक अच्छी जीवन शैली को अपनाकर बीमारियों से बचें। आज विशेष कार्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम रास्तों पर पैम्पलेट्स भी बंटवाए गए, जिनमें नालसा व रालसा द्वारा जारी जनकल्याणकारी स्कीम, शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो बालक स्कूल छोड़ चुके हैं तथा जिन्होंने स्कूल में प्रवेश नहीं लिया हेतु जारी विशेष अभियान। इसी के साथ माननीय रालसा द्वारा बंदिजन हेतु जारी स्कीम, विधि से संघर्षरत बालकों हेतु जारी विभिन्न जनकल्याणकारी स्कीमों, स्पोर्ट टू सर्वाइवर, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिका स्कीम की जानकारी दी गई। क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा केकड़ी द्वारा नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के भामाशाह संजय बयानी के हत्या के विरोध में आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कार्यवाहक उपखंड अधिकारी केकड़ी राहुल कुमार पारीक को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 5 अप्रैल को महाराष्ट्र के नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के भामाशाह समाज सेवी संजय बयानी के उनके निवास स्थान के बाहर असामाजिक तत्व द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे समस्त भारतवर्ष के माहेश्वरी समाज में गहरा रोष व्याप्त है। संजय बयानी एक बहुत सरल मृदुभाषी समाज सेवी व जरूरतमंदों की सहायता व सेवा कार्य में हमेशा अग्रणी रहते थे। हाल ही में उन्होंने नांदेड़ के जरूरतमंद परिवारों को अपना स्वयं का आवास बना कर दिया था। ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या से पूरे देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर निवास कर रहे माहेश्वरी समाज के बंधुओं सहित अन्य समाज के लोगों को भी गहरा आघात पहुंचा है। महोदय जी, माहेश्वरी समाज हमेशा देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता आया है तथा अपनी लगन, ईमानदारी, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ देश के विकास में अपना योगदान का निर्वहन हमेशा से करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आम समाज बंधुओं को आहत करती है और निंदनीय है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस निर्मम हत्या में लिप्त असामाजिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाई जाए, जिससे समाज कंटक में कानून का भय हो और कोई समाज सेवक व भामाशाह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो। इससे पूर्व मशेश्वरी प्रगति मंडल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर स्वर्गीय संजय बयानी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि दी गई व मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.एन. न्याती ने अपने उद्बोधन में कहा कि संजय बयानी बहुत बड़े भामाशाह थे, जिन्होंने 15 दिन पूर्व माहेश्वरी समाज के 73 जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाकर सुपुर्द किया। ऐसे भामाशाह की समाज कंटकों द्वारा हत्या करने पर घोर निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके पश्चात समस्त माहेश्वरी समाज बंधु रैली के रूप में हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग में नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर समाज की भावनाएं राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का निवेदन किया। इस दौरान क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष राकेश चौधरी, मंत्री सत्यनारायण सोमानी, प्रगति मंडल अध्यक्ष पवन कुमार राठी, मंत्री राकेश तोष्णीवाल, माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, मंत्री भागचंद मुंदड़ा, जिला उपाध्यक्ष एस.एन. न्याती, शिवरतन मुंदड़ा, बाबूलाल बजाज, अनिल राठी, यशवंत बेली, आनंदी राम सोमानी, सत्यनारायण बसेर, शिवकुमार बयानी, अशोक तोष्णीवाल, रोहित राठी, पीयूष राठी,
गुलाबचंद सोमानी, पुखराज तोष्णीवाल, रोहन राठी, दिनेश राठी, गोपाल बियानी, बजरंग लाल माहेश्वरी, अवनीश मुंदड़ा, रमेश मांगधना, राधेश्याम बागला, पुखराज तोष्णीवाल, महेश मुंदड़ा, गुलाबचंद सोमानी, मनोज न्याती, विष्णु स्वरूप बियानी, अंकित नोहाल, लक्ष्मीकांत नोहाल, प्रदीप राठी, सुरेश राठी, मुरली काबरा, गोविंद दुदानी, परितोष बांगड़, विनोद दुदानी, शिव प्रसाद मांगधना, अमित हेड़ा, दीपचंद तोष्णीवाल, श्याम सुंदर माहेश्वरी सहित सैकड़ों माहेश्वरी समाज बंधु उपस्थित थे। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ में डॉक्टर मनोज आहूजा को संघ के प्रति निष्ठा व कार्यशैली को देखते हुए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष D.L. शर्मा के आदेशानुसार एवं उपाध्यक्ष गौरव थत्ते, महासचिव अशोक चौधरी की अनुशंसा पर डॉक्टर मनोज आहूजा, जो संघ में अजमेर जिला अध्यक्ष रहे, व आहूजा को प्रदेश सचिव के साथ राष्ट्रीय सलाहकार का नियुक्त पत्र देकर नियुक्त किया गया है। आहूजा इससे पहले भी कई संगठनों व संघों में पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। इस नई नियुक्ति होने के बाद कई पत्रकार संगठन के साथियों ने व शुभचिंतकों ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं आहूजा को प्रेषित की है। राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर चिकित्सा विभाग के शासन सचिव स्वास्थ्य ग्रुप 2 के द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में भले ही चिकित्सकों को उनके मूल पदस्थापन काम पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी कर दिए हो, परंतु जिन चिकित्सकों को शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था उन पर इन आदेशों का कोई असर नहीं हुआ। ज्ञातव्य है कि चिकित्सा मंत्री के आदेशों की पालना चिकित्सा विभाग के शासन सचिव स्वास्थ्य ग्रुप 2 के द्वारा 15 मार्च को आदेश जारी किए थे। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों से शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए चिकित्सकों के अभी तक भी उनके मूल पदस्थापन पर नहीं लौटकर अभी तक भी शहरी क्षेत्र में जमे हुए रहने से इसका महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि इसी माह 15 मार्च को चिकित्सा विभाग के शासन सचिव ने प्रतिनियुक्ति पर लगे चिकित्सा विभाग के कार्मिक एवं चिकित्सकों सहित सभी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर तत्काल प्रभाव से मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करने के आदेश जारी किए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में 25 मार्च को अजमेर जिले के मसूदा के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस क्षेत्र के एक चिकित्सक सहित 4 कार्मिकों को अपने आप को कार्यमुक्त मानते हुए अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से देने के जारी आदेशों की पालना में रेणु कच्छावा विजयनगर, कैलाश चंद्र शर्मा जालियां द्वितीय, डॉक्टर दुर्गादत्त लूलवा एवं शहराज बानो रामगढ़ में अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं मसूदा में व्यवस्था अर्थ प्रतिनियुक्ति पर लगे कुछ एक चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाकर उनके मूल पदस्थापन पर भेज दिया गया। परंतु मसूदा के सामुदायिक चिकित्सालय के चिकित्सक होतीलाल गुप्ता की मसूदा में नियुक्ति के बाद से ही राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर लगाने के बाद करीब 3-4 बार उक्त चिकित्सक जयपुर में ही है। एक चिकित्सक नरेंद्र कुमार आर्य के अगेंस्ट पोस्ट पर होने के कारण आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे हैं और एक चिकित्सक डॉक्टर संतोष ज्वाइन करने से अब तक अनुपस्थित है। इसी प्रकार रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर योगेश दादरवाल की पिछले करीब 10 माह पूर्व जयपुर में हुई प्रतिनियुक्ति अभी तक भी यथावत जारी है, अर्थात उक्त डॉक्टर का मूल पदस्थापन रामगढ़ होने से प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाकर यह कार्यभार ग्रहण करना था, परंतु अभी तक नहीं किए जाने से लगता है कि मंत्री और शासन सचिव के आदेश शायद उक्त चिकित्सकों पर लागू नहीं होते हैं। इसी रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक सुमन बिजारनिया मैटर्निटी लीव पर जाने के बाद करीब 1.5 वर्ष होने के बावजूद भी उक्त महिला चिकित्सक द्वारा इस चिकित्सालय में अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और निकट भविष्य में भी कार्यभार ग्रहण करने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यह अलग बात है कि उक्त महिला चिकित्सक अपने अधिकार युक्त छुट्टी पर जा सकती है, परंतु नियमानुसार छुट्टी के पूर्ण होने पर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होता है, परंतु ऐसा लगता है कि शायद चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी अपने ही विभाग के नियमों की पालना करवाने में पंगु दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति जनप्रतिनिधियों भी दिखाई दे रही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी के बावजूद न तो नए चिकित्सक ही उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही प्रतिनियुक्ति पर गए चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने में ही कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि एक अलग बात है कि इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक को अवगत करवाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक भी प्रतिनियुक्ति पर रहे चिकित्सकों को इनके मूल पदस्थापन काम पर कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्रवाई किए जा रहे का आश्वासन दिया। गंभीर विचारणीय बिंदु यह है कि जहां एक और चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आदेशों एवं नियमों की ध्वजा उड़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों के अभाव में संबंधित चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों पर किस प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार पड़ता होगा इसका तो अंदाजा लगाया जा ही सकता है। साथ ही इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था से ग्रामीणों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा इसका भी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा से मेरा आग्रह है कि आपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति दयानंद महाविद्यालय अजमेर में 7 अप्रैल 2022 को रसायन विज्ञान विभाग के तत्वाधान में एवं प्राचार्य डॉक्टर
लक्ष्मीकांत शर्मा के निर्देशन में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत एवं उप प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद पारीक हृदय विशेषज्ञ जवाहरलाल नेहरू अस्पताल तथा श्री रमेश बोहरा का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के कार्यक्रम में युवाओं में होने वाली हृदय संबंधित समस्याओं, बीमारियों के कारण, निवारण तथा बचाव आदि बिंदुओं पर व्याख्यान डॉक्टर प्रमोद पारीक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन व्याख्याता रसायन विभाग श्रीमती प्रीति शर्मा द्वारा किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुपावत द्वारा मुख्य अतिथि, प्राचार्य तथा सभागार में उपस्थित व्याख्याताओं एवं विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में नेहा शर्मा, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर कविता शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, डॉक्टर रफीक खान, डॉक्टर भूपेंद्र जायसवाल, डॉक्टर ऋतु शिल्पी, डॉनीता शर्मा, गुलनाज खान तथा डॉक्टर अनिता एवं डॉक्टर संत कुमार आदि उपस्थित रहे। ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के अंतर्गत विशाल छठ मेला बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। मां कालिका व बाबा भैरव की महाआरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान एवं महेंद्र गहलोत, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष। कार्यक्रम के अध्यक्षता रामनारायण गुर्जर, पूर्व विधायक नसीराबाद तथा चंपालाल महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया। नवरात्रा के 9 दिन तक निरंतर 24 घंटे प्रज्वलित अखंड ज्योत के दर्शन मात्र से सभी कष्ट व रोग दूर होते हैं व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका, अखंड ज्योति के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। मेले में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला गुरुवार प्रातःकाल से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हो गए। प्रातः झंडारोहण के साथ छठ मेले के शुभारंभ होते ही श्रद्धालुओं ने मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। चैत्र नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत 9 दिनों तक श्री मसानिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ द्वारा देश प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धाम पर प्रज्वलित अखंड ज्योत देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चिमटी लेकर अखंड ज्योत के दर्शन किए। धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस व प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए, जिससे श्रद्धालुओं के सैलाब को सुनियोजित तरीके से संभाला गया। जिला पुलिस प्रशासन ने शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस जाब्ता लगाया तथा यातायात पुलिस की ओर से यातायात तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान, ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ धाम का नाम काफी सुना था, पर धाम पर आने का सुअवसर प्रथम बार प्राप्त हुआ। यहां आकर वास्तव में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यह धाम अलौकिक धाम है। धाम की सबसे बड़ी विशेषता दान दक्षिणा नहीं लेना बहुत बड़ी बात है, और महाराज श्री के द्वारा जो समाज को बचाने के लिए जनकल्याण का जो कार्य नशामुक्ति का महाअभियान चला रखा है, काबिले तारीफ है। केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने भी धाम की प्रशंसा करते हुए मंदिर कमेटी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंदिर कमेटी की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। छठ मेले के अवसर पर राजगढ़ धाम पर चल रहे नशामुक्ति महाअभियान के अंतर्गत चंपालाल महाराज की प्रेरणा पाकर श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से हाथ उठाकर जीवन में कभी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का संकल्प लिया। नवरात्रा छठ मेले में देश प्रदेश से हजारों झंडे आए। मेले में देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, भरतपुर, अजमेर, चुरू, सवाईमाधोपुर आदि राज्यों व जिलों से विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक डीजे की धुन पर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते लाए तथा बाबा भैरव मां कालिका के मंदिर पर चढ़ाए, जिसमें पंजाब से आया झंडा श्रद्धालुओं व ग्रामवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने चंपालाल महाराज का स्वागत पगड़ी पहनाकर व कृपाण भेंट कर किया। नवरात्रा छठ मेले में चुरू सीकर से हजारों झंडों के साथ श्रद्धालु जुलूस रूप में भैरव धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जुलूस में डीजे की धून के साथ ढोल धमाकों के साथ नाच गाकर दर्शनार्थियों का मन मोह लिया। धाम पर विशाल छठ मेले के अवसर पर प्रातः चंपालाल महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने चक्की वाले मंदिर से शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के श्रीमुख से बाबा भैरव व मां काली के घोष से राजगढ़ धाम गुंजायमान हो गया। मेले में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं के लिए श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भंडारा किया गया। भंडारा भैरव धाम पर नवरात्रा के 9 दिनों से ही हो रहा है। आज के कार्यक्रम में धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान, महेंद्र गहलोत, केशकला बोर्ड अध्यक्ष।
आज दिनांक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा दयानंद बाल सदन, केसरगंज और अपना घर आश्रय लोहागल में मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। दयानंद बाल सदन के बाल गृह एवं बालिका गृह में आवासरत बालक बालिकाओं का मेडिकल चेकअप डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय द्वारा किया गया, जिसमें नजराज कुमारी, आशा शेखावत व एनएम मनोहरी देवी का पूर्ण सहयोग रहा। दयानंद बाल सदन में बाल गृह के कुल 72 बालकों व बालिका गृह की कुल -23 बालिकाओं का मेडिकल चेकअप किया गया। डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय द्वारा बताया गया कि जो बालक बालिका मुंह बधिर है या चर्म रोग जैसी किसी समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों की जांच व उपचार जेएलएन अस्पताल में कराया जाएगा। साथ ही अपना घर आश्रम लोहागल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तावित की गई टीम ने मेडिकल चेकअप किया। उक्त टीम में डॉक्टर अजय महावर विशेषज्ञ, डी शिखा माथुर विशेषज्ञ, श्रीमती निशा छाड़ा व मनोचिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश उपस्थित रहे। आश्रम में मौजूद वृद्धजनों की चिकित्सकीय जांच की गई एवं उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। मेडिकल टीम ने उन्हें आवश्यक सुझाव दिए। अपना घर आश्रम में कुल 139 वृद्धजनों की जांच की गई। श्री रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, जो सदैव उन्नति और कल्याण हेतु प्रेरित करता है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए अमूल्य पूंजी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता है। हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से उभर रहा है, ऐसे में आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति और भी जागरूक हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। कठिन परिस्थितियों में आमजन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे देश के चिकित्सकों, नर्स, चिकित्सा सहायकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए है। बिल्डिंग द नेशन थ्रू एजुकेशन। आज दिनांक 7 अप्रैल को कोनगरा क्षेत्र अजमेर, जिसमें कि काफी गरीब व चित व्यक्ति निवास करते हैं तथा यहाँ के अधिकतर रहवासी मजदूर बीड़ी उत्पादन से जुड़े हुए हैं, वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 10 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर बिल्डिंग द नेशन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पिछले 2 वर्ष से कोविड-19 के प्रभाव के कारण स्कूल जाने से बचित रहे बालकों के संबंध में वहां पर कार्य करने वाले एनजीओ खुशी फाउंडेशन व मागदे संस्थान की प्रतिनिधि किरण के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए वहां पर रिहायशी लोगों के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाया तथा 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को आगामी शिक्षा सत्र में स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही वहां के आगजन को भी शिक्षा के महत्व को समझाया। केंद्रीय कारागृह अजमेर का सचिव द्वारा निरीक्षण। आज दिनांक 7 अप्रैल को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट द्वारा केंद्रीय कारागृह अजमेर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा कैदियों से वार्ता, मेल मुलाकात की तथा बंदियों की समस्याओं को जाना। इस दौरान कुछ समस्याओं को मौके पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। बंदियों के पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था को भी जाना और कोरोना की गाइडलाइन के पालन करने के भी दिए निर्देश। विशेष अखबार भेंट कर कावड़िया का किया सम्मान। क्षेत्र के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया को दैनिक भास्कर द्वारा विशेष अखबार भेंट किया गया। टीना दाधीच ने बताया कि दैनिक भास्कर के अजमेर संस्करण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुरुवार दोपहर भास्कर प्रतिनिधि द्वारा कावड़िया को विशेष अखबार भेंट किया गया। उन्होंने बताया कि अखबार के फ्रंट पेज पर भास्कर द्वारा कावड़िया को दी गए बधाई एवं शुभकामना संदेश अंकित है। साथ ही भास्कर के अजमेर संस्करण के स्थापना दिवस पर पब्लिश विशेषांक भी। इस अवसर पर कावड़िया के साथ जितेंद्र सिंह राठौर, कानाराम भड़ाना, मुकेश सैन, शिवराज लीडिया, सन्नू वैष्णव सहित ग्रामीण मौजूद रहे।